इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को ले निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्णावतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार कृष्णावतार उसका हुआ। मगर जब कृष्णावतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे तो हमने सोचा कि आपसे एक वीडियो बना ले ताकि सभी के क्वेश्चनों के जवाब मिले। और बहुत बढ़िया बापूजी, मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी आज्ञा से। बापूजी, पहले तो हमें ये बताइए कि बेहद के बाप ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को धरती पे भेजा, तो वो खुद क्यों नहीं आए धरती पे? और क्या उन्होंने भेजे हुए सभी रूप जो उनके सेल थे, उनके रूप थे, क्या वो सब फेल हो गए इसीलिए भेजना पड़ा? आप बताइए। देखो, कृष्णावतार के वक्त जी छोटू राम को धरती पर पूरा वॉच रखने की जिम्मेदारी दी थी और पूरी धरती को कैसे परिवर्तन किया जाए, उसकी एक प्रोसेस क्या किया जाए कि धरती परिवर्तन हो जाए, आत्मा का परिवर्तन हो जाए। तो धरती तो एक केवल सिंबल थी ना। अगर धरती परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती हमारे पास, 5 तत्वों की परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती धरती के आधार से, एक सिंबॉलिक, तो हम पूरे मल्टीवर्स को भी हम उसी के आधार से चेंज कर लेना ना। इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को ले निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्णावतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार कृष्णावतार उसका हुआ। मगर जब कृष्णावतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको अपने ही कुल का विनाश, कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश करवाना पड़ा। जी कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी, वो सब विष्णु पुराण में आप पढ़ लेना, और बार बार वीडियो में भी कहता हूं। जी 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 तो कृष्णावतार टोटली फेल हो गया। अब पीएम ने ये सब देखते हुए, क्योंकि पीएम की तो बेहद की जिम्मेदारी है, जी बेहद के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है, जी उसमें धरती भी एक आती है, और धरती पर सारी जिम्मेदारी छोटू राम की है। जी तो बेहद के पीएम ने एक सलाह दी, मुझे राय दी कि अब ये धरती को तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, और धरती जैसी ही सब कुछ पूरा मल्टीवर्स में, जहां जहां भी पूरे मल्टीवर्स में सोलर सिस्टम है, वहां सारी धरतियां ही धरतियां हैं, वहां 5 तत्वों की दुनिया है, और 5 तत्वों को तुम परम तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट वो बोला कि एक 5% परम लाइट का एक छोटा सा बूंद G2 के, मतलब हमारी ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में G2 को रख दो, और ये परम लाइट के गोले को एक डायरेक्शन दे दो कि ये पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर संभाले। जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना, जी ऐसी तरह परम लाइट का एक गोला होता है, एक बूंद होता है, एक जैसे गोला नहीं होता परम लाइट, तो एक 5% परम लाइट का एक जैसे एक छोटा सा राई का दाना जितना परम लाइट हो, 5% क्वालिटी की, ओके। तो वो पूरे मल्टीवर्स में अपनी ग्रेविटी फैलाएगी, और ग्रेविटी फैलाएगी और पूरी को पूरी वेग से अवेग बनाकर, और वो अपने अंदर पावर में संभालेगी। वो पीड़ादायक कष्टदायक नहीं होती। जी, जैसे परमाणु होता है तो परमाणु जो है वो बहुत मल्टीपल लेवल पे काम करता है। हाँ जी, जैसे अणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु, 5% परम लाइट की क्वालिटी की पावर तो बहुत ही, एक पल के अंदर पूरे मल्टीवर्स को वेग से अवेग बनाकर अपने अंदर संभालेगी, ओहो, लाइट के अंदर। अमेजिंग। हाँ, वो स्पीड है ना उसकी। जी क्योंकि जो ये आज का मल्टीवर्स, उसमें इतनी पावर नहीं है। राइट। ये 100 कला का जो मल्टीवर्स है, उसमें भी जब बनाया तो ये
अंश मात्र पावर से बना हुआ था, और आज तो उसमें पावर नहीं है, इसलिए उसको समेटने के लिए, उसको वाइंड अप करने के लिए एक 5% परम लाइट की क्वालिटी का एक राई का दाना जितना पावर बहुत हो गया। उसको G2 को सेंटर पॉइंट में रखो तो ये राय दे दी। अगर वो पीएम ने बोला कि हाँ यही है अल्टीमेट, अगर यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब धरती पर कुछ नहीं हो सकता जी और ये मल्टीवर्स को कोई बदल नहीं सकता, हम यहाँ फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, जी हम वापस चले जाते। तब मैंने बोला चलो, वो राय मैंने मान भी ली थी, मगर तुरंत छोटू राम का मेरे पास तुरंत ही छोटू राम खुद मेरे सामने आया, आकारी रूप में आया। राइट। मैं उसे टाइम परम धाम अपने ब्रह्मांड के परम धाम में था, अच्छा। निराकारी रूप में था। तो छोटू राम आकारी रूप में मेरे पास आया। उसने बोला कि मैंने कृष्ण अवतार के वक्त 108, 1008, 16,000, 9 लाख है, वो मेरी रचना है और मैं मेरी रचना को बहुत प्यार करता हूँ, तो मेहरबानी करके किसी भी तरह उनको बचा लो और बाद में सारे भले मल्टीवर्स को मुक्ति दे दो, सिर्फ मेरी रचना को बचा लो। बेहद की जो आत्मा है मेरी रचना जी 9 लाख, उनको तुम बचा लो, किसी भी तरह बचा लो, कोई रास्ता निकाल लो, बाद में सारी की सारी मल्टीवर्स को तुम मुक्ति दे दो। मुझे मल्टीवर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी रचना से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करने आता। तो मैं उसी टाइम निराकार स्टेज में था जी। फिर बोला कि निराकारी स्टेज तो भावातीत होता है जी। भावातीत में आप डिसीजन मेरे खिलाफ ही लोगे जी। इसलिए आप एक पल आकारी रूप धारण करके मेरा क्वेश्चन सुनो जी। मेरे बच्चों के प्रति इतना प्यार है, वो प्यार का महसूस करो। तो मैं निराकारी से आकारी बना जी। आकारी रूप में उसकी बात सुनी, मैंने अपने दिल से पूछी, उसकी बात अपने दिल से पूछी कि क्या उसकी बात स्वीकार करने योग्य है जी। तो फिर मेरे दिल ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक बार उसको चांस दे देते हैं कि तू अपने बच्चों को बचा ले जी। तेरे जो बच्चे हैं 9 लाख जो कृष्ण अवतार के टाइम पर तूने निकाले हैं जी। तो मैंने बोला बेहद के पीएम के भी 6 लाख हैं, मगर वो उनकी परवाह नहीं करता जी। बोले ये मुक्त हो जाए या जीवन मुक्त हो जाएगी, इनके पीछे हम कहाँ, इतने बड़े बेहद के कला के ब्रह्मांड में हम कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे जी। पीएम भी परवाह नहीं करता, उससे 6 लाख रचना है धरती पर मनुष्य अवतार में जी। तो बोले अब क्या है, वो तो कमजोर है, वो इतनी पावरफुल नहीं है, बेहद के पीएम की रचना जो जी। बहुत कमजोर है। तो फिर उसका बोला चलो क्या रास्ता निकाले, तो मैंने निराकारी से आकारी रूप जो बनाया उसे रास्ता निकालने के लिए उसको बोला चल तू, मैं खुद जाऊंगा, चल तेरे बच्चों को बचाने के लिए मैं खुद स्वयं जाऊंगा जी। और तू प्लान बना। तो उसने तुरंत कृष्ण अवतार के बाद तुरंत प्लान बनाने की शुरुआत की जी। प्लान बनाकर कई प्लान उसने बनाए जी। उसमें प्लान बनाते बनाते मैं धरती पर 700 साल पहले आकारी रूप में धरती पर घुमा जी। फिर धीरे धीरे एक जन्म साकारी रूप में लिया, प्रैक्टिकल अनुभव के लिए लिया। तो बापूजी आपका एक ही जन्म हुआ है धरती मेरा एक जन्म ही आया हूँ मैं, ओके। मगर 700 साल हमारे धरती पर आकारी रूप में बहुत घुमा हूँ मैं, अच्छा। देखने के लिए कि क्या क्या। और मेरा जन्म जहाँ होना था वहां भी देखा, पूरी दुनिया देखी, ओके। क्योंकि आकारी रूप में देखेंगे तो साकार में थोड़ा अनुभव क्या क्या करना है वो तो गरीब से गरीब गांव में जन्म लें, जी जी। गंदी से गंदी दुनिया हो, बंदरों की महफिल हो, कांटों का जंगल हो, ऐसी आत्माओं के बीच जन्म ले तो प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना जी। इसलिए उसकी बहुत रिक्वेस्ट की छोटू राम ने, अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जी। इतनी बड़ी रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों के लिए जैसे मुझे लगता तो मोह में है, तेरे बच्चों के मोह में। बोले नहीं मोह नहीं, मुझे प्यार है जी। इसलिए उसने वाणी में कहा, जो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणी चलाई, चाहे गीता का भगवान तो वही है जी। और वाणी चलती है वही छोटू राम चलाता है, गीता का ज्ञान देता है जी। तो उसने बोला अगर मैं चाहता तो मैं अकेला भी चला जाता जी। मगर मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा जी। अगर मैं तो उसी टाइम अगर वो पूरा मल्टीवर्स को मुक्ति दे देते तो ये 9 लाख आत्मा भी मुक्त हो जाती ना, राइट। तो फिर तो छोटू राम को हमारे साथ चलना ही पड़ता। राइट राइट राइट। छोटू राम है जो बलराम है उनको हमारे साथ चलना पड़ता जी। क्योंकि वो तो पावरफुल आत्मा है, इसलिए वो मुक्त हो नहीं सकती ना। राइट। इसलिए उसने वाणियों में बोला अगर मैं चाहता तो जा सकता था, ओके। मगर मैं गया नहीं, आपको लेकर ही जाऊंगा, उसने वाणियों में बताया। फिर मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तो सोचो उसके अंदर, मैं सोचता था उसी टाइम की मोह है अपने बच्चों में, बहुत प्यार है, वो इतना प्यार करता है कि फिर मुझे खुद आना पड़ा। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, चल, मैंने बोला प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ और मैंने भी सारी दौड़ छोटू राम को दी, तू प्लान बना, तेरे प्लान के हिसाब से ही मैं काम करूंगा धरती पर। मगर जो ओल्ड प्लान बना है वो बहुत लंबा टाइप का था। जी जी जी।
2020 तक 108 मिल जाते हैं जी 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 और 108 को अहमदाबाद में आश्रम में बिठाकर तपस्या कराते हैं जी 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 और 2006 तक व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करते हैं। जी जी फिर 108 16,000 को साक्षात्कार से निकालते हैं जी जी और 2036 से परिवर्तन होता है और 2050 तक परिवर्तन की जी प्रोसेस। बाबूजी, आपने 2 साल पहले ही इसके बारे में 2050 के वीडियो में बात बताई थी। हाँ, वो पुराना प्लान था। जी 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 अब रोज प्लान नया रिफाइनिंग एंड चेंज करता गया, क्योंकि जी। मैं भी आकर प्रैक्टिकल देखा तो दुनिया की हालत बहुत नाजुक है। जी और जो बेहद के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, जी वो तो ज्ञानी तो आत्मा, ये हद की आत्माओं, हद की दुनिया में उसको मजा नहीं आता, जी न खुशी मिलती है। जी उनको तो बेहद में अब ले जाने के कैसे जल्दी निकालें, यहाँ से जल्दी निकाल के कैसे ले जाए, इसलिए कई प्रोग्राम सोचता रहा। जी एक दिन ये जो देखा, ये लेफ्ट बिहाइंड वाला, क्या नाम, हाँ, फिल्म थी लेफ्ट, आखिरी उड़ान। हिंदी में जो मैंने देखा, आखिरी उड़ान। जी 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 तो मैंने फिर छोटू राम से हर बात की डिस्कशन करता रहता था जी 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 और छोटू राम भी चाहता है कि बच्चों को मैं कैसी तरह जल्दी से जल्दी बच्चों को ले जाऊं, जी इसलिए उसने बीके पीबी के तीनों संभाल चलता रहा। जी जी उसने कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की आत्मा द्वारा वाणी भी चलाई, जी जिनको बीके कहते हैं। तो जी बीके पीबी के होकर आत्माएं आती है तो ज्ञान योग में थोड़ी पक्की और मजबूत हो जाती हैं। जी 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 बापूजी, ये रैप्चर जो एज पर बाइबल है और हमारा जो स्व परिवर्तन का जो प्रोग्राम है, जो 18 जनवरी 18 के बारे में आपने बताया, उसमें डिफरेंस क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, जो ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? हाँ देखो, रैप्चर की कुछ वीडियो मैंने बाइबल आप क्या लोगों ने भेजी थी ना, जी 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 रैप्चर की, तो हाँ मैंने जी। देखी थी। जी रैप्चर में एक तो जो विमान में बताया वो अचानक गायब हो जाते, पता नहीं लगता किसी को, जी 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 वो कहीं सारी दुनिया पर से गायब हो जाते, जी 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 शरीर ही गायब हो जाते हैं, शरीर कपड़े ही रह गायब, जाते कपड़े हैं। रह जाते। जी 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 मगर उसी टाइम दूसरों को पता नहीं होता, ना कोई आसमान में हाँ। हजारों सूर्य की रोशनी होती है, ना कुछ होता है। जी 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 दूसरा बताया कि वहां आसमान से परम लाइट आ रही है, आसमान से लाइट आ रही है जी और लोग देख रहे हैं, जी और उसमें से कोई सफेद लाइट धारण करके ऊपर, मतलब हम जिसको कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके ऊपर जा रहे हैं, जी और फिर आकारी से फिर निराकारी बन के ऊपर जा रहे हैं। जी ये उनकी एक, और अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी, हाँ कई जी। मान्यता है। जी मगर हमारा ऐसा नहीं होगा, जी जी क्योंकि हजारों सूर्य की रोशनी जो बताई गई, तो क्या एक सूर्य की रोशनी भी 45 डिग्री हो जाती है जी तो ले पाता है मनुष्य? जी 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 तो हजारों सूर्य की रोशनी होगी तो कैसे ले पाएंगे? जी जी वो तो सारा जल के, पूरी धरती जल के खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जब कल्प प्रलय में भी विष्णु बाहर सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करता है, जी। तो सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। राइट तो ऐसे हजारों सूर्य की रोशनी नहीं होती हमारा। और हमारा जो कार्य है गुप्त वेश में है। जी 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 गुप्त वेश में माना किसी को पता नहीं लगेगा। जी जो बच्चे तैयार हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, जी। जो कर्मातीत अवस्था पाई हुई है, जिन्होंने कर्मातीत अवस्था पाई है, जी जी वो आत्मा तैयार है, एवर रेडी है। उसको छोटू राम का रूप आएगा, जी उसको आत्मा पर रेज मारेगा, और भी आत्मा की रेज, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो आत्मा की रेज पावर अनुभूति होगी। जी और आत्मा की पावर की जब अनुभूति होती, जी तब आत्मा में जो कमजोरियां हैं वो पावर है, तो पावर कारण शरीर में चार्ज होगी, महाकारण शरीर चार्ज होगा, जी। परम अंदर शरीर के अंदर परम लाइट आएगी, जी कारण शरीर के अंदर परम तत्व से परम लाइट आएगी, और तुरंत ही विदिना मोमेंट में वो परम लाइट भरेगी। परम लाइट भर के वो शरीर व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा। ये हमारा प्लान है। जी 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 मगर वो आत्माओं के लिए जो आत्म स्वरूप में स्थित है, बाप की याद में कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे हैं, जी 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 इनको ये ले जाएगा। और बाकी तो नहीं तो रैप्चर तो कई सालों से ये कई 2000 डेटें साल गई- से लिखा है ना बाइबल में रैप्चर डे तो। 2000 साल से लिखा है, जी, और जी, उसकी तो हुआ कई नहीं डेटें अभी गई है, कई डेटें गई हैं। हाँ, मतलब वो डेट तो वैसे मेंशन नहीं थी, पर वो तो अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो लोग निकालते हैं ये बात। तो जो कर्मातीत अवस्था पर जाएंगे उनको ले जाएंगे ना। जी बाबूजी, इसी के एक इसमें भी एक क्वेश्चन ये था कि आत्मा स्वरूप की हमेशा आपने जो बात की उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि सभी लोग पूछते हैं कि आत्मा स्वरूप क्या है। देखो, जो हमारा बेसिक फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी में, जी प्राइमरी नॉलेज, जी जो इसलिए सबको राय दी जाती है कि प्राइमरी नॉलेज पढ़ के मजबूत होके आइए। पहले ही आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ाया जाता है, जी और आत्मसुख की अनुभूति करने के लिए आत्मा तुम्हारी
जो बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट में एक आत्मा, एक चमकीला सितारा है, जी वो अनुभूति। और वो आज इसकी वीडियो देखो तो आत्मस्वरूप यहाँ दिखाते हैं बीच में। जी 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 तो आत्मस्वरूप की जब तक अनुभूति नहीं होती जी तब तक आत्मस्वरूप के ही पावर आएगा ना। जी जी ये तो बात ठीक है। आत्मस्वरूप के बिना पावर आएगा? क्योंकि यहाँ तो न तुम्हें कुंडली जागृत करनी है, राइट। सीधा 8वां आज्ञा चक्र आत्मा है, जी जी तो सीधी आत्मा को पावर चाहिए ना। आत्मा कमजोर हो गई है ना। तो बार बार मतलब इंसान ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वहां तो यही आत्मस्वरूप सिखाया की जाता है अनुभूति ना। करे कि मैं आत्मा हूँ। जी 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 यहाँ हमेशा भ्रुकुटी के पहला तो बीच में पहला ये लाइट है। लेसन है, सबसे पहला हमारे पास आने से पहले ये प्राइमरी नॉलेज और तैयारी के साथ आए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आए। ये पहले से ही नक्की किया गया था, जी 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 पहले से। इसलिए तो क्यों लेकिन बनाया? बाबूजी अब तो समय नहीं है, पर फिर भी